लास्ट वीडियो में क्लास इन साइंस चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सोल्ट में हमने पार्ट 1 पूरा कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे पार्ट 2। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 2 का पहला टॉपिक है यूजेस ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जो एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं उनका यूज किस तरह से करना है। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे एसिड बेस इंडिकेटर, जो कि 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। और इनको अगर हम टेस्ट करने के बेस पर अगर क्लासिफाइड करेंगे तो टेस्ट के बेस पर ये 2 तरह के होते हैं, कलर्ड इंडिकेटर और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। कलर इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जिनको एसिड या बेस में डालने पर उनका कलर चेंज हो जाता है, जबकि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर होते हैं जिनको एसिडिक या बेसिक मीडियम में रखने पर उनकी ऑर्डर चेंज हो जाती है, मतलब उनकी स्मेल हो जाती है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इन इंडिकेटर का यूज करके हम एक एसिड या एक बेस की जांच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर बात करें इंडिकेटर की, तो इंडिकेटर जो है 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से पहले होते हैं कलर्ड इंडिकेटर, जबकि दूसरा होता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। और इनमें से हर एक इंडिकेटर 2 टाइप का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो पहले बात कर लेते हैं नेचुरल कलर इंडिकेटर की। तो नेचुरल कलर इंडिकेटर का एग्जांपल है हल्दी। हल्दी एक नेचुरल कलर इंडिकेटर है। किस तरह से हम इसके द्वारा एसिड और बेस की जांच करेंगे, तो इंडिकेटर में ले लेते हैं हल्दी, और इससे हमें जांच करनी है एक एसिड की और एक बेस की। तो अगर बात करें हल्दी की, तो हल्दी का अपना एक नेचुरल कलर होता है येलो, और जब हल्दी को हम एसिड में अप्लाई करते हैं तो एसिड से इसके कलर पर कोई चेंज नहीं होता। लेकिन जैसे हम हल्दी को डालते हैं किसी बेसिक मीडियम में, मतलब बेस वाले सॉल्यूशन में, तो हल्दी का नेचुरल कलर होता है येलो, और इसे बेस में डालने पर इसका कलर हो जाता है रेड। अब रेड कलर हो जाने के बाद अब अगर हम इस पर एसिड अप्लाई करेंगे तो एसिड अप्लाई करने पर इसका कलर वापस येलो हो जाता है। तो अगर हमारे पास कोई 2 सॉल्यूशन है जिनमें से एक एसिडिक है और एक बेसिक है, हम 1 बाय 1 एक एक करके दोनों को हल्दी पर अप्लाई करते हैं, तो हल्दी पर एसिड अप्लाई करने पर कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन हल्दी पर बेस अप्लाई करने पर हल्दी का कलर हो जाएगा रेड। और फिर इस रेड कलर पर अगर हम एसिड को अप्लाई करेंगे तो ये अपने वापस येलो कलर में लौट आएगी। तो इस तरह से हम हल्दी की हेल्प से एसिड और बेस की जांच कर सकते हैं। हल्दी एक नेचुरल सब्सटेंस है और इसका यूज हम कर सकते हैं एसिड और बेस की जांच करने के लिए, इसलिए जो ना एक नेचुरल कलर्ड इंडिकेटर है। ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर एक और चीज देखते हैं, लिटमस। लिटमस एक सब्सटेंस होता है जो एक प्लांट से मिलता है, और इसको जो है प्लांट से लेने के बाद पेपर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसे कहते हैं लिटमस पेपर। और ये 2 टाइप्स का होता है, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। तो लिटमस जो होता है ना, इसको 2 अलग अलग तरह से यूज करते हैं। एक तो होता है ब्लू लिटमस और एक होता है रेड लिटमस। तो किस तरह से हम लिटमस की हेल्प से एसिड और बेस की जांच करेंगे, तो अगर हमारे पास कोई ब्लू लिटमस है, जब हम ब्लू लिटमस पेपर पर एसिड अप्लाई करते हैं तो एसिड अप्लाई करने पर ब्लू लिटमस कलर चेंज होकर हो जाता है रेड, लेकिन ब्लू लिटमस पर बेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक उसी तरह से अगर हमारे पास कोई रेड लिटमस है, तो रेड लिटमस पर एसिड से कोई इफेक्ट नहीं आता, कोई कलर में चेंज नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम रेड लिटमस को किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उससे उसका कलर हो जाता है ब्लू। तो इस तरह से हम इन 2 लिटमस का यूज करके, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस का यूज करके एसिड और बेस की जांच कर सकते हैं। तो ये जो है ना 2 नेचुरल कलर इंडिकेटर हैं। अब बात कर लेते हैं हम आर्टिफिशियल कलर इंडिकेटर की। तो आर्टिफिशियल कलर इंडिकेटर का पहला एग्जांपल है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज एक आर्टिफिशियल कलर इंडिकेटर है। ये एक केमिकल होता है लिक्विड स्टेट में, मेथिल ऑरेंज। तो मेथिल ऑरेंज, जैसे कि इसका नाम है मेथिल ऑरेंज, तो इसका कलर होता है ऑरेंज। लेकिन जैसे ही हम इसको किसी एसिडिक मीडियम में रखते हैं तो एसिडिक मीडियम में रखने पर मेथिल ऑरेंज का कलर हो जाता है रेड। लेकिन अगर हम इसको किसी बेस वाले मीडियम में रखते हैं तो बेस वाले मीडियम में रखने पर इसका कलर हो जाता है येलो।
तो इस तरह से ना मेथिल ऑरेंज की हेल्प से एक एसिड और एक बेस में कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। मेथिल ऑरेंज की तरह एक और कलर्ड आर्टिफिशियल इंडिकेटर होता है जिसको कहते हैं फिनोफ्थेलिन। फिनोफ्थेलिन भी मेथिल ऑरेंज की तरह एक केमिकल होता है। किस तरह से इसका यूज करना आप ये देख लेते हैं। फिनोफ्थेलिन, तो फिनोफ्थेलिन जो है एक नेचुरल सॉरी आर्टिफिशियल कलर इंडिकेटर है। जब हम इसको किसी एसिडिक मीडियम में रखते हैं तो एसिडिक मीडियम में रखने पर ये हो जाता है कलरलेस, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता। लेकिन जैसे हम इसको किसी बेसिक मीडियम में रखते हैं, बेस वाले सॉल्यूशन में रखते हैं, तो इससे उसका कलर हो जाता है पिंक। तो इस तरह से हम फिनोफ्थेलिन की हेल्प से एसिड और बेस की जांच कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो है ना, ये ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको एसिड या बेस में रखने पर इनका कलर चेंज हो जाता है, तो इनको कहते हैं कलर इंडिकेटर। अब बात कर लेते हैं कुछ ओल्फैक्टरी इंडिकेटर की। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर होते हैं जिनको एसिडिक या बेसिक मीडियम में रखने पर इनकी स्मेल चेंज हो जाती है, ऑर्डर बदल जाता है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है अनियन। अनियन एक नेचुरल ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है। अगर हम अनियन की स्लाइस कट कर लें, अनियन को पीस 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 बाय पीस काट लें और हम उसको जो है किसी एसिडिक सॉल्यूशन में रखें, तो उससे एसिडिक सॉल्यूशन से अनियन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही हम अनियन को रखते हैं किसी बेसिक सॉल्यूशन में, तो ये जो ना अपनी ओडर जो होती है, स्मेल, उसको लॉस कर देती है। मतलब इससे इसकी ना जो अपनी नेचुरल स्मेल होती है वो खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम वापस अब इस ऑर्डर लॉस करने के बाद जब हम अनियन को जो है किसी बेसिक सॉल्यूशन में रख देंगे तो अनियन की जो अपनी नेचुरल स्मेल होगी वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम स्मेल खत्म होने के बाद उस अनियन को किसी एसिडिक सॉल्यूशन में रख दें, तो ये जो ना अपनी नेचुरल स्टेट में वापस आ जाएगी। रिटेन्स इन नेचुरल स्मेल, मतलब ये वापस उस स्मेल में आ जाएगी जैसे इसकी स्मेल पहले थी। तो किस तरह से हमें इसका यूज करना है। अनियन को पहले हम पीस बाय पीस कट करेंगे, फिर हम इसको किसी बेसिक सॉल्यूशन में रखेंगे जिससे अनियन की अपनी जो नेचुरल स्मेल होगी वो खत्म हो जाएगी। फिर स्मेल खत्म होने के बाद जो अनियन है, अगर हम उसको वापस किसी एसिडिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो इसकी जो नेचुरल स्मेल थी वो वापस आ जाएगी। तो इस तरह से हम अनियन का यूज करके एसिड और बेस की में कंपेयर कर सकते हैं। अनियन की तरह एक और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल होता है लौंग का तेल। तो किस तरह से इसका यूज करना है। तो क्लोव ऑयल एक लिक्विड है, इसे कहते हैं लौंग का तेल, लौंग से बनाया जाता है। तो अगर हम किसी क्लोव ऑयल को रखेंगे बेस में, तो अनियन की तरह ये अपनी ओडर लॉस कर देगा, अपनी स्मेल खो देगा। लेकिन स्मेल खोने के बाद अगर हम इसे वापस एसिडिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो इसकी स्मेल जो है ना वापस आ जाएगी, रिटेन इन नेचुरल स्मेल। ठीक है। तो जिस तरह से अनियन और क्लोव ऑयल नेचुरल ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है, तो इसी तरह से एक और सब्सटेंस होता है जो कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है, लेकिन ये जो है आर्टिफिशियल कलर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है। वेनिला। वेनिला एक सब्सटेंस होता है जो नेचर से मिलता है और इसको जो है कन्वर्ट कर लेते हैं किसी दूसरी फॉर्म में, और इसका यूज करते हैं एसिड और बेस की जांच करने के लिए। तो किस तरह से इसका यूज करना है वेनिला का। वेनिला का यूज करने के लिए पहले हम वेनिला लेंगे, उसे हम बेसिक सॉल्यूशन रखेंगे, तो बेसिक सॉल्यूशन में रखने पर अनियन और क्लोव ऑयल की तरह ये अपनी नेचुरल स्मेल खो देगा। लेकिन जब नेचुरल स्मेल खो जाएगी वापस इसको अगर हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो ये अपनी नेचुरल स्मेल में वापस आ जाएगा। तो इस तरह से ना हम वेनिला का यूज करके एसिड और बेस की जांच कर सकते हैं। तो इसमें से ये वाले जो सब्सटेंस हैं इनको एसिड या बेस में रखने पर इनके कलर चेंज हो जाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं कलर्ड इंडिकेटर। जबकि ये जो सब्सटेंस हैं इनको एसिड या बेस में रखने पर इनकी स्मेल चली जाती है, स्मेल चेंज जाती है, तो इसलिए कहते हैं इनको ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एसिड। तो अगर बात करें एसिड की,
तो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट सोर होता है, मतलब वो सभी सब्सटेंस जो टेस्ट में खट्टे होते हैं उन्हें कहते हैं एसिड। अब ये जो एसिड होते हैं ना, टू टाइप्स के होते हैं, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये वीक एसिड क्या होते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? जैसे कि हमारे पास कोई एसिड है, जब एसिड को हम वाटर में डालते हैं तो एसिड जो है ना आयंस में टूट जाता है। एक ऐसा एसिड जो कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है, उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जबकि एक ऐसा एसिड जो पार्शियली आयंस में ब्रेक होता है, मतलब पूरी तरह से आयंस में नहीं टूटता, उसको कहते हैं वीक एसिड। ठीक है ना? एसिड टू टाइप्स के होते हैं, जिसमें से पहला होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, जबकि दूसरा होता है वीक एसिड। तो पहले बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की। एन एसिड which dissociate into its constituent ions when it is placed in water is called strong acid। एक ऐसा एसिड जिसको वाटर में रखने पर वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके एग्जाम्पल हैं एसिड नेम। तो पहला एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है HNO3। HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड। तो ये कुछ ऐसे एसिड है जब इनको हम वाटर में डिसोल्व करते हैं, तो वाटर में डिसोल्व करने पर ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे कि इनमें से अगर हम एक एग्जांपल ले लें HCl, तो HCl को वाटर में रखने पर ये H प्लस और Cl माइनस में डिवाइड हो जाता है। ये दो आयन से मिलकर बना है, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन, और दोनों में अलग अलग टूट जाता है। एक ऐसा एसिड जो वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट टॉपिक है वीक एसिड। तो वीक एसिड क्या होता है? एन एसिड which do not dissociate completely into its constituent ions is called weak acid। एक ऐसा एसिड जो वाटर में डिसॉल्व करने पर when it is placed in water, एक ऐसा एसिड जिसको वाटर में रखने पर वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट नहीं होता, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, उसे कहते हैं वीक एसिड। वीक एसिड के एग्जाम्पल हैं एसिड नेम। तो इसके एग्जाम्पल राइट कर लेते हैं। तो इसका पहला एग्जाम्पल है HCOOH। HCOOH का नाम होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड पाया जाता है चींटी के डंक में, एंट स्टिंग में। इसी तरह से नेक्स्ट है CH3COOH। CH3COOH होता है एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड पाया जाता है विनेगर में, सिरके में। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं
C2H5COOH, ये होता है प्रोपेनोइक एसिड। तो ये कुछ एसिड हैं जो कि वीक एसिड है। अगर इनमें से कोई भी एक एसिड ले लें जैसे कि HCOOH, और जब हम इसको वाटर में डिसोल्व करते हैं, H2O में डिसोल्व करते हैं, तो ये आयंस में ब्रेक तो होता है, लेकिन ये कंप्लीटली ब्रेक नहीं हो पाता। इसका HCOOH जब ब्रेक होता है तो HCOO माइनस और H प्लस में ब्रेक होता है। तो HCOOH का एक बहुत बड़ा पार्ट HCOO माइनस एक साथ रहता है, जबकि इसका एक स्मॉल पार्ट टूटकर अलग हो जाता है। मतलब ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हुआ है, पार्शियली डिसोसिएट हुआ है। तो एक ऐसा एसिड जो पार्शियली डिसोसिएट होता है वाटर में, तो उसे कहते हैं वीक एसिड। तो ये कुछ वीक एसिड है, जबकि ये कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ बेस। तो एसिड की तरह बेस भी टू टाइप से होते हैं, दो तरह के होते हैं, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसे बेस जो वाटर में डिसोल्व करने पर आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं उन्हें कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, जबकि इसके अपोजिट जो बेस वाटर में डिसोल्व करने पर आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते उनको कहते हैं वीक बेस। ठीक है, तो इसमें पहला है स्ट्रॉन्ग बेस। ए बेस which does not dissociate into its constituent ions when it is dissolved in water is called strong base. Sorry, which dissociate into its constituent, which dissociate completely into its constituent ions when it is dissolved in water is called strong base. अब इसके कुछ एग्जाम्पल राइट कर लेते हैं। जैसे कि इसका पहला एग्जाम्पल है बेस नेम। इसका पहला एग्जाम्पल है NaOH, दूसरा एग्जाम्पल है CaOH का होल ट्वाइस, जबकि इसका एक और एग्जाम्पल हम राइट करेंगे MgOH का होल ट्वाइस। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें से NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जबकि CaOH का होल ट्वाइस होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और MgOH का होल ट्वाइस होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ बेस हैं जो कि स्ट्रॉन्ग बेस हैं। अगर इनमें से कोई एक बेस ले लें जैसे कि NaOH, तो क्या होता है जब हम NaOH को वाटर में डिसोल्व करते हैं तो वाटर में डिसोल्व करने पर ये कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाता है Na प्लस और OH माइनस में। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये सभी स्ट्रॉन्ग बेस है। अब आगे बात कर लेते हैं वीक बेस। वीक बेस तो क्या होता है वीक बेस? ए बेस विच डज नॉट dissociate into its constituent ions completely when it is dissolved
in water is called weak base. अब इसके एग्जाम्पल राइट कर लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है, NH4OH, दूसरा एग्जाम्पल है NH3, जबकि तीसरा एग्जाम्पल है CH3NH2। NH4OH होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH3 होता है अमोनिया, जबकि CH3NH2 होता है मेथिलअमीन। अगर इनमें से कोई एक बेस ले लें जैसे कि NH4OH, तो क्या होता है जब हम इसको वाटर में डिसोल्व करते हैं H2O में, तो इसको H2O में डिसोल्व करने पर ये NH4 पॉजिटिव और OH निगेटिव में डिसोसिएट हो जाता है। तो जब हम NH4OH को वाटर में डिसोल्व करते हैं तो OH माइनस तो अलग हो गया, लेकिन NH4 में इसका एक बड़ा पार्ट अभी भी एक साथ है जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ है। तो एक ऐसा बेस जो वाटर में डिसोल्व करने पर कंप्लीटली अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट नहीं होता, उसे कहते हैं वीक बेस। तो एसिड और बेस ये दोनों टू टाइप्स के होते हैं। एसिड भी टू टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, और बेस भी टू टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में कहीं भी किसी को कोई कंफ्यूजन रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।